बार मामला कांटे का दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने कुछ और। मुसलमान कहीं खतरे में नहीं है। अगर खतरे में होंगे मुसलमान तो ओवैसी दोनों भाई के चक्कर में ही होंगे। बोलने की तमीज नहीं। इंग्लैंड में पढ़ के आए, कहते हैं मैं वहाँ पढ़ के आया हूँ। आप इतनी बड़ी बात कह रहे कि पूर्वज भी हिंदू? हाँ, पूर्वज हिंदू थे। तुमने एक हिंदू को गाली नहीं दिया, हमारे पूर्वजों को भी गाली दी है। वैसे अंदर से बड़ा प्यार करते हैं। बिरयानी पाकिस्तान में खा के चले आते हैं। राशन पूरा देते हैं। मकान सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिया है। लेकिन वोट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। जो पसंद है वो मुझे लगता है आएगी नहीं। मुझे तो पसंद योगी थे। कस्मे वादे प्यार होता, बातें हैं बातों का प्यार। उसको चांस दे देते ना तो दोबारा देश का पीएम कोई उसके जीते जी बनता ही नहीं। कौन था वो? केजरीवाल। अच्छा, हमने तो किसी को वोट ही नहीं दिया इस बार। बात बताइए, सबसे पहले आपका नाम जानिए। मुशर्रफ। अच्छा, मुशर्रफ जी। लोग हर बार मेरा नाम पूछोगे। मुझे जो एक बार देख लेता भूलता नहीं। मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, और जब कहेंगे तब मिलेंगे। बार नाम पूछोगे। अच्छा, नाम तो पूछना। 2 साल से मिल रहे हो। क्या कहेंगे सर, लोकसभा चुनाव को लेकर तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं ये बताइए। लोकसभा चुनाव को लेके मैं क्या सोचूं यार। समान 100 बरस का और आदमी का पल भर का ठिकाना नहीं होता। आज है कि कल नहीं होंगे। इतनी लंबी भविष्यवाणी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ना तो मुझे इसके बारे में पता है, ना इसके बारे में कोई अपनी राय दूंगा मैं। अभी दो शेर लड़ते हैं तो एक तो गिरता ही गिरता है। अच्छा, एक जीता। क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में इस बार जो है माहौल है? कैसे बताऊं मैं यार, दोनों की टक्कर दिखाई दे रही है। और कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बार मामला कांटे का दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे, एक तरफ जो है पहले से पूर्व प्रधानमंत्री, अब कह लीजिए नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, साफ तौर पे दोनों का टक्कर लग रहा है। कह रहे कि इस बार 400 पार होगा, और इस तरफ विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। मैंने पहले ही बताया ना कि इस बार फैसला करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय देश में। अच्छा, सबके दिल में ये बैठा हुआ है कि 400 का सिलेंडर 800, 1100-1200 तक पहुंच गया था। तो वो सब मुद्दे होंगे। इलेक्शन में ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी सी स्थिरता पैदा करेंगे। क्या कहेंगे इस बार जो है क्या मुद्दा रहेगा, आपकी तरफ से क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हमारा तो यार यूपी का वोट है। हम तो यहाँ बैठे हैं, शायद वोट पड़ने वाला भी होगा। हमने तो किसी को वोट ही नहीं दिया इस बार। बात बताइए, कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज जो है नरेंद्र मोदी से नाराज है, ऐसा है क्या? नहीं, मोदी जी से क्यों नाराज होगा यार। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने कुछ और। मोदी जी ऊपर से तो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लेकिन अंदर से सपोर्ट बहुत करते हैं मुसलमानों को। अच्छा, किसने कह दिया कि मुसलमान नाराज होगा? कुछ नहीं, 2-4 मामले ऐसे आते हैं वोट इकट्ठा करने के लिए मुसलमानों को कुछ टारगेट करते हैं, लेकिन सपोर्ट भी बहुत करते हैं। एक बात बताइए, सीधा साफ तौर पर ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमान जो है खतरे में है इस देश में। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो राजनीति करते हैं और मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। मुसलमान कहीं खतरे में नहीं है। अगर खतरे में होंगे मुसलमान तो ओवैसी दोनों भाई के चक्कर में ही होंगे। साफ सी बात है, ये दोनों ही लड़ाते हैं। अच्छा, बोलने की तमीज नहीं। इंग्लैंड में पढ़ के आए हैं, कहते हैं मैं वहाँ पढ़ के आया हूँ। अगर वो ये भूल रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। अगर तुमने एक हिंदू को गाली दी तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी गाली दी। कह रहे हैं आप, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि पूर्वज भी हिंदू थे। हाँ, पूर्वज हिंदू थे। सही तो बोले वो, गलत थोड़ी बोले। तुमने एक हिंदू को गाली नहीं दिया, हमारे पूर्वजों को भी गाली दी है। इसलिए मैं अवश्य जी से यही कहूंगा कि आप किसी को जो है हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा ना बोले। लड़ने लड़ाने वाली बात, काम कुछ करना नहीं। कितने पैसे लेते आप उल्टा बोलने के लिए, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। एक बात बताइए, एक और बड़ा सवाल चला, मोदी जी ने जो बयान दिए थे कि देश के सारे चीजों पर जो है पहला हक मुसलमानों का है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इधर बोल गए, मैं सुन नहीं पाया। क्या वो कहा जाता है कि मोदी जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है, विपक्ष जो है आरोप लगा रही है कि कहते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार आई तो ये महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीनकर मुस्लिमों को देते। यार मैंने कहा ना, मोदी जी मुसलमानों को वोट के लिए थोड़ा सा टारगेट करते हैं। अगर इतना नहीं बोलेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे उनको? थोड़ा बहुत तो टारगेट करना पड़ेगा। वैसे अंदर से बड़ा प्यार करते हैं। बिरयानी पाकिस्तान में खा के चले आते हैं। राशन पूरा देते हैं। मकान सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिया है। लेकिन वोट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। कि थोड़ा सा हिंदू भाई और जुड़े तो थोड़ा वोट हमारा बढ़े। मतलब ये जो है सिर्फ वोट के लिए ही हो रहा है? वोट के लिए, और क्या। अंदर से मोदी जी हमें प्यार करते हैं। कैसी बात? सही बोल रहा है। आपके हिसाब से जो है इस वक्त कौन बनना चाहिए देश का प्रधान? यार मेरी पसंद तो छोड़ो, इस समय पसंद की बात तो मत करो। मुझे तो जो पसंद है वो मुझे लगता है आएगी नहीं। मुझे तो पसंद योगी थे, अब मुझे लगता है उनसे पहले वो बनेंगे अमित शाह।
अमित शाह का ही नंबर। गांधी तो कहते हैं कि इस देश के सेकुलरिज्म के खिलाफ जो है वो खुद नहीं है और साफ तौर पे जो है अल्पसंख्यकों के समर्थन में रहते हैं राहुल गांधी। समर्थन क्या करोगे? राहुल गांधी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया। मनमोहन को पीएम बना के अगर खुद बैठते ना, कुछ क्या कितने 10 साल पहले की बात है ये, आपकी उम्र 50-55 होगी, 40 साल की उम्र बैठने लायक तो थे, संभाल नहीं पाए वो अपनी कुर्सी। नहीं बैठाना चाहिए था मनमोहन सिंह, नहीं बैठाना चाहिए। राहुल गांधी को बैठना चाहिए प्रधानमंत्री की कुर्सी। हाँ बैठते तो कुछ नजारा कुछ और होता। अच्छा, प्रियंका उस काबिल है, प्रियंका को बैठा दो अगर बनो तो। क्यों इस देश में हीरो की कमी है क्या? क्या नाम है आपका? सर मुकेश नाम है मेरा। मुकेश जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? सर उम्मीद तो यही है कि कोई भी पार्टी आए, हाँ। जीते कोई चाहे हारे, हाँ। लेकिन मैं इंदिरा गांधी के जमाने से देख रहा हूँ, हाँ। राजीव गांधी के टाइम से हाँ। भ्रष्टाचार ना खत्म हुआ है ना ही खत्म होगा। हाँ। और रही बात मोदी जी की, हाँ। मोदी जी ने तो सब खरीद लिया। जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, हाँ। चांदनी चौक 10 बार खरीद लिया, 10 बार बिक गया। अच्छा। लाल किले खरीद लिया, लाल किले बिक गया। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब किसी को भी वोट डाल लो, हाँ। वो वोट अल्टीमेटली मोदी जी के पास ही जाएगी, हाँ। और मोदी जी फिर से आ जाएंगे। अच्छा, बिका है क्या? कुछ कह रहे हैं कि चांदनी चौक 10 बार खरीद लिया, 10 बार बिक गया, लाल किला बिक गया। भैया किसने खरीदा? प्रूफ देना चाहिए किसने। मुझे तो इसके बारे में ये तो फेक लगता है मुझे। बात बताइए, विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा था अडानी अंबानी नरेंद्र मोदी के मित्र है। अब तो नरेंद्र मोदी ने खुद ही खुल के बोल दिया कि अडानी और अंबानी काला धन बेच रहे हैं। यार एक गाना याद आता है मुझे, वो बहुत बढ़िया गाना है, वो गाना बिल्कुल फिट बैठता है। कस्मे वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। अच्छा। ये गाना बिल्कुल फिट बैठ रहा है। हाँ। इतने वादे किए गए थे, सारे उल्टे हुए। हाँ। आप बताओ, 15 लाख की बात करी थी मोदी जी ने, 15 लाख के बजाय घर से सारे पैसे निकलवा लिए। अच्छा। औरतों के गुल्लक फुड़वा के निकलवा लिए। इसलिए किसी नेता से उम्मीद तो नहीं की जा सकती। हाँ। मुझे बिल्कुल भी ना उम्मीद हूँ मैं कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो 1 लाख रुपए मिलेगा सालाना महिलाओं को। भैया अगर वो विदेश में उनके खानदानों ने पैसा नहीं जमा किया होता ना, हाँ। तो आज देश के हालात कुछ और होते। हाँ। भरोसा आदमी करे तो करे किस पे करे? एक आदमी सही है, हाँ। एक आदमी सही है, अगर उसको चांस दे देते ना, हाँ। तो दोबारा देश का पीएम कोई उसके जीते जी बनता ही नहीं। कौन था वो? केजरीवाल। अच्छा। एक बार सीएम बनाया ना, अब देखना सीएम दिल्ली का सीएम दूसरा नहीं बनेगा, वही रहेगा। अच्छा। और पीएम बना देते ना कहीं भूल से, हाँ। तो पीएम भी वही रहता।